छात्राणाम अध्ययनं तपः, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। नीति शास्त्र में कहा गया है, विद्या सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। तो मतलब विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए मतलब निष्ठापूर्वक मेहनत कीजिए। परसों से आप लोगों की परीक्षा है और धैर्य पूर्वक सभी प्रश्न को, इसलिए समय भी कम नहीं रहती है, सभी प्रश्न को बढ़िया से पढ़ के और उसके बाद से जो है उसका उत्तर दीजिएगा। आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। धैर्य पूर्वक परीक्षा दीजिएगा, सब जो है भगवती सफलता देगी, मेहनत की सफलता मिलेगा आप लोगों को। कोई चिंता करने की बात नहीं है और न डरने की बात है। और तो 2 खंड पार कर चुके हैं, तीसरा खंड है। अब आप लोग शास्त्री होने जा रहे हैं। तो आज हम लोग किसका अवस्था पढ़ेंगे? बुधस्य अवस्था फलम। ठीक है। क्षुधातुरो भवेदंगे खंजो गुंजानिभीक्षणः अन्यभे लंपटो धूर्तो मनुजा सैने बुधे। अब देखिए, सैने अंगे भवेद बुधे, बुध यदि जन्म समय में बुध सैनावस्था हो करके अंगे माने लग्न में बैठा हो तो वह मनुष्य क्षुधातुर होता है, अर्थात भूख से व्याकुल, तथा गुंजा निभे क्षणः माने लंगड़ा भी हो जाता है। गुंजा की तरह लाल आंख होती है, उसको गुंजा समझते हैं, जिसे जो है हम लोग बोलचाल के भाषा में कर्जनी कहते हैं ना, वही जो है उसी का नाम है गुंजा। तो उसके जैसा गुंजा के जैसे लाल आंख होती है। और फिर कहते हैं यदि अगर इसी अवस्था में हाँ भाई पढ़ा रहिए ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन पढ़ा रहिए कि हाँ ठीक कने नीक जे छै कैमरामैन के आनि के ओकर फोटो जे छै से कॉलेज के खींच ओकर महिला हॉस्टल के खिंचवा दिए। तो यदि इसी शयनावस्था में अन्य भाव में लग्न को छोड़ करके अन्य भाव में बुध बैठा हो तो लंपटो धूर्तो, तो लंपट और धूर्त होता है। क्षुधातुरो भवेदंगे खंजो गुंजा निभेक्षणः, यानी शयनावस्था में रह करके अगर बुध लग्न में अंगे लग्न में बैठा हो तो मनुष्य क्षुधातुर होता है, अर्थात भूख से व्याकुल होता है। खंजो माने लंगड़ा होता है। गुंजा निभे क्षणः, गुंजा के तरह, निभे माने तरह, इक्षणः माने आंख, यानी लाल आंख होता है कर्जनी के जैसा।
अन्य भी लंपटो धूर्तो, और अन्य राशि भाव में यदि अगर बैठा हो तो वह धूर्त और लंपट होता है। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए। शशांक पुत्रे जनुरंग गेहे जदोपवेशने गुण राशि पूर्ण पापेक्षिते पापजुते दरिद्रो हितोच्चभे वित्त सुखी मनुष्य। अब कहते हैं कि यदि यही शशांक पुत्र माने चंद्रमा का पुत्र उपवेशने, यदि उपवेशनावस्था में हो और जनु अंग गेहे अर्थात जन्म समय में लग्न में बैठा हो तो वह मनुष्य गुण राशि पूर्ण है, अर्थात सद्गुणों से पूर्ण होता है। पापेक्षिते पापजुते, अगर पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो या पापग्रह के साथ बैठा हो तो वह मनुष्य दरिद्र होता है। फिर कहते हैं हितोच्चभे वित्त सुखी मनुष्य, यदि हित माने होता है मित्र, यदि मित्र के घर में बुद्ध बैठा हो या अपने उच्च स्थान में बैठा हो, बुद्ध का उच्च स्थान कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा धमाका जी। ये सब एकदम ध्यान में रखना है। बुद्ध यदि अगर उच्च में बैठा हो तो वह मनुष्य धनाढ्य होता है। शशांक पुत्रे जनुरंग गे है, शशांक पुत्र माने चंद्रमा है, हाँ, अंग गे है अर्थात लग्न घर में, जदोपवेशने, यदि उपवेशनावस्था में बैठा हो घर में बुद्ध तो गुण राशि पूर्ण है, अर्थात वह सद्गुणों से पूर्ण होता है। पापेक्षिते पापयुते दरिद्रो, यदि पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो दरिद्र होता है। हितोच्चभे वित्त सुखी मनुष्य है, यदि हित माने मित्र होता है, मित्र के घर में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो तो वह वित्त सुखी मनुष्य हुआ जो है संपत्तिवान धनाढ्य होता है। क्या ठीक है? हेलो, जय मां, जय मां। विद्या विवेक रहितो हिततो, देखिए पढ़ा रहे हैं अभी, रुकिए हम आधा घंटा फोन करेंगे। हाँ। विद्या विवेक रहितो हिततो सहीनो मानी जानी भवत चंद्र सुते क्षिपाणु पुत्रालये सुत कलत्र सुखे नहीं न कन्या प्रजो नृपति गृह बुधो बरार्ज। अब देखिए क्या कहते हैं, अक्षिपाणु अर्थात नेत्रपाणी, अक्षि माने आंख, तो नेत्रपाणी अवस्था में यदि वह मनुष्य बुद्ध लग्न जन्म समय में नेत्रपाणी अवस्था में बुद्ध अगर बैठा हो तो वह मनुष्य जो है विद्या विवेक रहितो, विद्या और बुद्धि से हीन होता है। हिततोषहीनो, और किसी के साथ सद्व्यवहार नहीं करता है। फिर क्या कहता है मिथ्याभिमान रखता है। मानी जानी भव
चंद्र सुते अक्षिपालु, हैं झूठे मिथ्या अभिमान करता है। पुत्रालय सुत कलत्र सुखे नहीं न है, कन्या प्रजो नृपति गेह बुधो बराज। कहते हैं पुत्रालय, यदि अगर पुत्र भाव अर्थात पांचवें भाव में यदि अगर वह नेत्रपाणी अवस्था में बैठा हो तो क्या होगा? सुत कलत्र सुखे नहीं न, स्त्री और पुत्र के सुख से हीन होता है, उसे स्त्री और पुत्र का सुख नहीं मिलता है। कन्या प्रजो नृपति गेह बुधो बराज, और उसे विशेष कन्या पैदा होती है और वह मनुष्य राज्य कुल में नृपति गेह बुधो बराज, विद्वानों के बीच में पंडित तथा आदरणीय होता है। समझ गए? चलिए, दाता दयालु खलु पुण्य करता, विकासने चंद्र सुते मनुष्य है। अनेक विद्या नव पारंगता, विवेक पूर्ण खल वर्गहंता। अब क्या कहते हैं? विकासने, यदि अगर चंद्र सुते विकासने, चंद्रमा का पुत्र बुध जन्म समय में अगर विकासावस्था में बैठा हो तो वह मनुष्य दाता माने दानी होता है, दयालु हो, और दयालु भी होता है, दया करने वाला, खलु पुण्य करता, अनेक विद्याओं के अद्वितीय विद्वान भी होता है, ज्ञान पूर्ण, अनेक विद्या नव पारंगता, अविवेक पूर्ण खल वर्गहंता। और क्या? तो ज्ञान पूर्ण और दुष्टों का जो है घमंड विध्वंस करने वाला होता है, खल गर्भहंता, मतलब वह जो है शत्रुओं का, दुष्टों का घमंड विध्वंस करने वाला होता है। दाता दयालु खल पुण्य करता, विकासने, विकासावस्था में चंद्र सुते, यदि चंद्रमा का पुत्र विकासावस्था में हो तो मनुष्य दाता, दयालु और पुण्य करता होता है। अनेक विद्या नव पारंगता, अनेक विद्याओं में पारंगत होता है, अर्थात अद्वितीय विद्वान होता है। विवेक पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण होता है। और क्या? खल गर्भहंता, मतलब दुष्ट को जो का घमंड चूर चूर करने वाला होता है। समझ गए? गमना गमने भवतो गमने, बहुधा बहुधा वसुधाधिपते, भवनं च विचित्रमलं रमया, विदिनुश्च जनुस्समये नितराम। अब कहते हैं क्या कि जनु समये यदि गमने विदित हो, यदि बुद्ध जो है जन्म समय में गमनावस्था में हो तो वह मनुष्य गमना गमने सर्वदा जो है विशेष आना जाना लगा रहता है, उसे यात्रा में जो है वह लगा रहता है, उसे बहुत, जिसे हम भाग दौड़ कहते हैं, भाग दौड़ लगा रहता है। वसुधाधिमते, और क्या? राजकुल से विशेष पृथ्वी मिलती है उसे। वसुधाधिपते, बहुधा वसुधा, तो वसुधाधिपते माने राजा, अब बहुधा वसुधा, और जो है राजा के कुल से उसे पृथ्वी पुरस्कार में मिलती है। नितरांग विचित्रंग भवनं च, और अनेक रंग तथा शासों से सुसज्जित
महल मिलता है भवनंग, तथा रमया अलंग भवती, और उसके घर में रमया, कौन है रमया? रमा नाम है लक्ष्मी की, लक्ष्मी सदा निवास करती है। हाँ, फिर क्या कहते हैं? अलंग भवती, और दासियों की तरह लक्ष्मी सदा निवास करती है, यही रहती है। सपद विधि जनाना मुच्चभे जन्म काले, सदसि धन समृद्धि सर्वदा पुण्य वृद्धि, धनपति समता बा भूपति मंत्रिता बा, हरिहर पद भक्ति सात्विकी मुक्ति रद्धा। अब कहते हैं कि यदि जन्म समय में, जन्म काले, विधि माने बुद्ध, उच्च भी सदसी, उच्च स्थान का हो करके, सदसी माने सभावस्था में बैठा हो, तो धन समृद्धि, उस मनुष्य का धन शीघ्र बढ़ जाता है। सर्वदा पुण्य वृद्धि, और सदा धर्म करता है। धनपति समता बा भूपति मंत्रिता बा, धनपति माने कुबेर, कुबेर के जैसे धनी, अथवा भूपति राजा का मंत्री होता, भूपति मंत्रिता बा माने राजा का मंत्री होता है, मंत्री। हरिहर पद भक्ति, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, विष्णु और महादेव के चरणारविंद की सेवा करता हुआ वह जो है सात्विकी मुक्ति रद्धा, सायुज्य मोक्ष को श्रद्धास्पद होता है, प्राप्त करता है। सपदि विधि जनाना मुच्चभे जन्म काले, सदसि धन समृद्धि सर्वदा पुण्य वृद्धि, धनपति समता बा भूपति मंत्रिता बा, हरिहर पद भक्ति सात्विकी मुक्ति रद्धा। क्या कहते हैं? जन्मकाली विधि बुद्ध उच्चभे सदसी, यानी सभावस्थायाम जनानां सपदि धन समृद्धि। यदि जन्म काल में बुद्ध अपने उच्च स्थान का होकर के सभावस्था में बैठा हो, तो उस मनुष्य का धन समृद्धि शीघ्र बढ़ता है, सर्वदा पुण्य वृद्धि, और सतत वह धर्म करता रहता है। धनपति समता, कुबेर के जैसे वह धनी होता है। बा अथवा भूपति मंत्रिता बा, अथवा राजा के का मंत्री होता है। हरिहर पद भक्ति, हरि नाम विष्णु, हर नाम महादेव, इनके पद नाम चरण कमल में सदा जो है सेवा भक्ति निरत रहता है। सात्विकी मुक्ति रद्धा, और सायुज्य मोक्ष का श्रद्धा प्राप्त होता है उसे। हैं, चलिए। आगमे जनुखि जन्मिनां जदा, चंद्रजे भवति हीन सेवया, अर्थ सिद्धिरपि पुत्र जुग्मता, बालिका भवति मानदायिका। अब देखिए, आग में चंद्रजे माने बुद्ध, यदि जनु की जन्म काले आगमे, जन्म काल में यदि बुद्ध आगमावस्था में हो, तो वह मनुष्य क्या करता है? हीन सेवया, नीच जनों की सेवा करता है। अर्थ सिद्धिरपि, और मतलब हीन जनों का सेवा करके कार्य सिद्धि तथा अर्थ प्राप्त करता है। पुत्र जुग्मता, उसको 2 पुत्र होता है। बालिका भवती, तथा मानदायिका, उसको पुत्री जो होती है वह प्रतिष्ठा देने वाली,
अर्थात पतिव्रता गुणवती एक कन्या होती है, 2 पुत्र और 1 कन्या होती है। समझ गए? भोजने चंद्रजे चंद्र जन्म काले जदा जन्मिनाम अर्थहानि सदा बाधतः राजभीत्याकृसत्वं चलत्वं मते रंग संगो न जाया न माया सुखम। अब देखिए, चंद्र जे बुध जन्म काले जदा भोजने भोजनावस्थायां भवति तदा जन्मिनाम अर्थहानि सदा बाधतः। अर्थात यदि जन्म काल में बुध भोजनावस्थागत हो तो वह मनुष्य सर्वदा का क्या करता है? बाधतः, वाद विवाद, दंगा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आदि में लगा रहता है और उससे क्या करता है? अर्थहानि, संपत्ति का नाश कर देता है लड़ाई झगड़ा में पड़ करके। राजभीत्या, और राज भय से राजदंड उसको मिल जाता है। कृसत्वं चलत्वं गते, और कृसत्वं दुबला रहता है, चलत्वं गते चंचल होता है, रंग संगो न जाया न माया सुखम। और क्या कि बुद्धि जो है उसका डवाडोल रहता है, अस्थिर बुद्धि रहता है, चंचल बुद्धि रहता है, अस्थिर। और न जाया न माया सुखम, स्त्री धन सुख बिल्कुल नहीं मिलता है, साफ नहीं मिलता है। न जाया मने स्त्री, न माया मने धन, ये सब सुख बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, कुछ आप कह रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ, वही काल में ने टिप्पण जे बनबै छियै से जन्मे काल के कि ने, आकि पहिने बना कर राख दै छियै? नहीं नहीं, पूरे ग्रह में जैठमा लग्न में बैसा के बात हेतै तैठमा तो स्पष्टे कह दी छथि। एहिमे कतौ लग्न में या कोनो भाव के चर्चा थोड़े केलन है। एहिमे तो कहे छथि जे भोजने चंद्र जे जन्म काले जदा, तो जन्म काले चंद्र जे भोजने जदा, यदि अगर जन्म काल में चंद्रमा के पुत्र बुध भोजनावस्था में बैठा हो तो वह जन्मिनाम अर्थहानि, अर्थात उस मनुष्य को सर्वदा का सदा बाधतः, माने वाद विवाद लड़ाई दंगा में जो है अर्थहानि होता है। मामला मुकदमा करेगा तो उसमें तो धन संपत्ति का खर्च होवे करेगा, है ना। किसी को मारेगा और वो बलवान रहेगा तो उस पर तो कमजोर आदमी जो है वह कैसे करने के लिए जाएगा, है? तो केस करेगा तो उसमें जो है अर्थहानि होगा ही। राजभीत्याकृसत्वं चलत्वं, उसको राजदंड भी मिलने का भय रहता है। कृसत्वं, और जो है वह दुर्बल रहता है, चंचल रहता है। हाँ, मते रंग संगो, और मति जो उसका रहता है, बुद्धि जो रहता है वह चलत्वं, अर्थात स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहता है। रंग संगो न जाया न माया, और स्त्री धन सुख बिल्कुल नहीं मिलता है उसको। समझ गए? नृत्य लिप्सागते चंद्रजे मानवो मानयान प्रबाल ब्रजे संयुतः मित्र पुत्र प्रताप सभा पंडित पाप भे बारवा मार तौलम पटः।
अब देखिए क्या कहते हैं कि नृत्य लिप्सागति, यदि जन्म समय में नृत्य लिप्सावस्था में हो बुद्ध बैठा हुआ, तो वह मनुष्य मानयान प्रबाल ब्रज संयुत, यानी प्रतिष्ठित होकर अनेक तरह की सवारियों तथा मान यान प्रबाल मने मूंगा मोती आदि से युक्त मित्र पुत्र प्रताप और मित्र तथा पुत्र प्रताप आदि से युक्त रहता है। फिर कहता है सभा पंडित, और वह पंडितों के सभा में वक्ता होता है। वार बार पाप भी, अब कहते हैं ये हो गया, यदि वही बुद्ध यानी नृत्य लिप्सावस्था में हो, अपापक ग्रहों की राशि में बैठा हो, तब क्या हो जाएगा? पाप भी पापक ग्रह के भाव में बैठा हो तो वार मार तौलम पटह, तब क्या होता है? वह मनुष्य वार बार मने वेश्या के साथ कुकर्म में लगा रहता है। यानी नृत्य लिप्सा गते चंद्रजे, यदि अगर जन्म समय में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध नृत्य लिप्सावस्था में बैठा हो, तो मानवो वह मनुष्य मानयान प्रबाल ब्रज संयुत, मान सम्मान से यान माने वाहन से प्रबाल मूंगा मोती आदि से संयुक्त रहता है। मित्र पुत्र और प्रताप से भरा पूरा रहता है। सभा पंडित, विद्वत सभा में वह विद्वान वक्ता होता है। यदि पाप भे उक्तावस्थायाम, यदि पाप भे, यदि अगर वही नृत्य लिप्सावस्था में बुद्ध हो और पापग्रह के भाव में बैठा हो, तब वह वारमार तौलम पटह, वेश्या के घर में रह करके और लंपटता करता है। कौतुके चंद्र दे जन्म काले नृणामंगभे गीत विद्या नवद्या भवे, सप्तमे नई धने बार बद्वारते पुण्य भे पुण्य युक्ता जनि सदगति। चंद्र दे कौतुके जन्म काले, जन्म काल में यदि चंद्र जे बुद्ध कौतुकावस्था में नृणामंग भी और मनुष्य के लग्न में बैठे हो। देखिए यहाँ आपका प्रश्न यहाँ भी आ गया। अब यहाँ जो है व्याख्या स्पष्ट कर दिया कि अगर लग्न में बैठा हो, है ना, लग्न में बैठा हो कौतुकावस्था में यदि बुद्ध जन्म काल में, तो गीत विद्या नवद्या भवित, तो वह गान विद्या अनायास कम परिश्रम से ही उसे आ जाता है। अनविद्या भवित, गान विद्या आ जाती है। सप्तमे नैधने बारबद्वारति, अब फिर कहते हैं कि सातवें तथा या नैधने आठवें भाव में यदि वही बुद्ध कौतुकावस्था में बैठा हो, तो वारवध्वा रति है। वारवध्वा मने वेश्या के साथ रमन करने वाला होता है। पुण्य भे पुण्य युक्ता जनि सदगते,
और यदि अगर वह पुण्य भवन अर्थात 9वें भाव में बैठा हो तो पुण्य युक्ता, वह धार्मिक होता है, पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ आदि करता है। और फिर क्या, जनि सदगति ही, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। कौतुके चंद्र जे जन्म काले, यदि अगर जन्म काल में कौतुकावस्था में बुद्ध हो करके मनुष्य के अंगभे मने लग्न में बैठा हो तो गीत विद्या नवद्या भवेत, गान विद्या उसे कम परिश्रम में ही गान विद्या सामवेद का ज्ञाता हो जाता है वो। सप्तमी निधने बार बद्धारते, और क्या कहते हैं कि सप्तम भाव अथवा 8वें भाव में यदि अगर वही कौतुकावस्था में बुद्ध बैठा हो तो वेश्या के साथ रमन करने वाला होता है। पुण्य भी पुण्य युक्ता जनि सदगते, और पुण्य भी अर्थात 9वें भाव में यदि अगर बैठा हो वह कौतुकावस्था का बुद्ध तो वह पुण्य युक्ता धर्मात्मा पुरुष होता है, पुण्य करने वाला होता है, और साथ साथ पुण्य के प्रभाव से वह जो है अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अब आइए, एक अवस्था रह गया आपका निद्राश्रिते चंद्र सुतेन निद्रा सुखं, तदा व्याधि समाधि योगः सहोत्य वैकल्य मनल प्रतापो अनिजेन बातो धनमान नासा। अब देखिए, निद्रावस्था में चंद्र सुते निद्राश्रिते नो निद्रा सुखम, यदि अगर जन्म काल में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध निद्राश्रितावस्था में हो, निद्रावस्था में हो तो नो निद्रा सुखम, तो उस मनुष्य को निद्रा से तृप्ति नहीं होती है। सदा व्याधि समाधि योगा, और सर्वदा कष्ट से पीड़ित रहता है, रोग से पीड़ित रहता है। सहोत्य वैकल्य गमनल प्रतापो, अब सहोत्य माने भाई, सहोदर भाई से वैवत्य मतलब विरोध रहता है, और संतप्त तापो माने संतप्त रहता है। परिवार में कलह रहता, निजेन वादो अपने स्वजनों से उसे विवाद रहता है। धनमान नाश, और उसकी प्रतिष्ठा तथा धन का नाश हो जाता है। निद्रा श्रुते श्रुते चंद्र सुते नो निद्रा सुखम, यदि जन्म काले जन्म समय में निद्रावस्था में बुद्ध हो करके बैठा हो तो उसे नो निद्रा सुखम, उस मनुष्य को निद्रा से तृप्ति ही नहीं होती है। सदा व्याधि समाधि योग, और सदा जो है रोग से पीड़ित हो करके समाधि अवस्था में रहता है। सहोत्य वैकल्य मनल प्रतापो, और सहोदर भाइयों से के विरोध से कलह से संतप्त रहता है। निजे न बादो धन मानना सह, और पारिवारिक कलह से जो है वह त्रस्त रहता है, और उसका प्रतिष्ठा तथा धन का नाश हो जाता है। हो गया, ठीक है। आज हम लोग खूब मस्त रहिए, खूब आनंद रहिए, और खूब प्रेम से परीक्षा दीजिए। आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सरस्वती माता की कृपा रहेगी। आप लोग बढ़िया से परीक्षा दे करके आइए और मेरा भी प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, है ना। ठीक है, खूब मस्त रहिए, आनंद रहिए, चिरंजीव रहिए।